नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 408 लेकर के। आज लगभग 6 दिनों के बाद, क्योंकि 24 मार्च को कहानी रिकॉर्ड की थी और 24 मार्च के बाद आज 30 मार्च 2026 हो गई है। वैसे 6 दिन का गैप हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है दोस्तों। अच्छा, अभी कुछ दिन तक कहानी थोड़ी ऐसी ही चलेगी, डामाडोल स्थिति में ही। संभवतः अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 अप्रैल मंगलवार से कहानी कंटिन्यू हो जाएगी। बाकी देखते हैं आगे तो क्या होता है, वो पता नहीं। खैर, तो अच्छा, कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ पर थी जब मैंने आखिरी स्टोरी रिकॉर्ड की थी। तो मुझे लगा कि उस समय ये कंटिन्यू हो सकती थी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ काम ऐसे आ गए और कहानी हो। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं दोस्तों आप सबको, मैं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का बड़ा फ़ायदा है मेरे लिए पर्सनली। गाहे बगाहे कभी कभी मुझे ऐसे अनुभव होते रहते हैं जो अनुभव मुझे अचानक से रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं, और फिर मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। और वो तब तक रोकना पड़ता है जब तक कहानी में वो मोड़, वो समय नहीं आ जाता। और मुझे उस समय अपने आप को रोकने की हिम्मत भी इसी बात से मिलती है कि यार, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब तो है ही ना, वहाँ पे जाके अपन बोल देंगे। तो ये भी एक बात है। अभी आज भी मुझे एक ऐसा ही अनुभव हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही, बल्कि तकरीबन मैं कहूँ तो अभी 15 मिनट पहले ही एक अनुभव हुआ मुझे, बहुत ही अजीब सा, जो मैंने सोचा नहीं था वैसे, लेकिन हुआ। क्या किया जा सकता है। और ज़्यादा दुख, किसी ने पूछा भी था द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 400 में, शायद पंकज भाई ने पूछा था। ज़्यादा दुख भी ऐसी बातों का होता है कि जब हमारी फील्ड के लोग खुद से बिना हमारी मेहनत के ये जाहिर करने में लगे रहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मुख्य धारा से जो हमारी दूरी होती है ना दोस्तों, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि शायद हम, पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद हम असूलों के पक्के नहीं बन पाते हैं। शायद अपनी प्राथमिकताएं हम बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। शायद हम अपनी ज़ुबान के खरे नहीं होते हैं। तो ऐसा ही एक अनुभव अभी हुआ, और मन तो कर रहा था कि वही घटना सुना दूं, लेकिन चलो, अब जब आएगा समय तब आएगा। याद रखिएगा आप लोग भी, मैं तो भूल जाऊंगा शायद 30 मार्च 2026 को कौन सा अनुभव हुआ। ये कहानी जब आएगी यहाँ पर तो फिर पूछ लेना आप, ताकि मैं बता सकूं। तो बात चल रही थी फ़िलहाल तो भाई, अब 26 से 21 में चलते हैं। 2021 की बात चल रही थी। दो हज़ार 21 में भी दाहोद कन्वेंशन की बात चल रही थी। दाहोद कन्वेंशन तीसरा राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद। और इस बीच में हो सकता है और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हों, लेकिन फ़िलहाल तो कन्वेंशन की बात चल रही है तो इसको चलाएंगे, और फिर अगर कुछ याद आएगा तो वो भी आप सबको ज़रूर सुनाएंगे। तो आखिरकार सब कुछ होने के बाद, सारी तैयारियां होने के बाद, वो घड़ी आ गई जब कन्वेंशन स्थल पर पहुंचना था, यानी दाहोद जाना था, क्योंकि लोगों का आना शुरू होने वाला था।
और वो तारीख थी 16 नवंबर 2021। सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे मैं और मेरा साथी भानु निकल पड़े दाहोद की यात्रा पर बस से। और हमारे यहाँ से, यानी मेरा जो होम टाउन था, वहाँ से दूरी महज 2 घंटे की थी। कुछ बातें दिमाग में रखिएगा, तब तक मेरा ब्लाइंड स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया था और मैं अपने होम टाउन गया हुआ था। दो 2021 में 16 नवंबर को जाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि उसी दिन से लोग आना शुरू कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए होटल की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे में फिर ये लाजमी हो जाता है पहले से पहुंचा जाए। हालांकि यूसुफ सर थे वहाँ पर, उनके तमाम वॉलंटियर्स भी थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा कि भाई हम चलते हैं, जाना तो है ही आगे पीछे। और सुबह सुबह जाने से ये भी फ़ायदा रहा कि भाई पूरा दिन मिल जाता है काम करने के लिए। 8-9 बजे तक हम पहुंच भी गए। जहाँ तक मुझे याद आता है, भाई सोनपाल यादव, रितु बाटके मैम, इत्यादि 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 साथी उस दिन आने वाले थे। खैर फिर तो लगातार लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ और 16 और 17 का दिन हमारा तमाम तैयारियों में, लोगों के स्वागत में, लोगों की आवभगत में लग गया, क्योंकि 18 नवंबर से फिर मैं बता रहा हूँ कन्वेंशन स्टार्ट होने वाला था। 18, 19, 20 वहाँ जाने के बाद रूम वूम भी मिल गए, देख लिया। वहाँ की कुछ बनावट ऐसी थी कि 4 तो गेस्ट रूम थे वहाँ, एक ऑडिटोरियम आप कह सकते हैं, एक डाइनिंग हॉल कह सकते हैं। तो डाइनिंग हॉल और ऑडिटोरियम में तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं, परफेक्ट अपने आप में। एसी और मतलब सब कुछ, सारी सुविधाएं, साउंड सिस्टम, चेयर्स, सब कुछ डाइनिंग हॉल में भी और वहाँ भी। लेकिन जो आवास व्यवस्था थी उसमें थोड़ी सी परेशानियाँ थी। कुछ क्लासरूम थे बड़े बड़े, वहाँ रुकना था लोगों को। कुछ छोटे छोटे क्लासरूम्स थे और उन 4 गेस्ट रूम के अलावा कहीं भी अटैच लैट बाथ नहीं थे। ये एक बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी दोस्तों ने खुशी खुशी उस माहौल को भी जिया, उसको स्वीकार किया। और ख़ासकर जो ग्राउंड फ्लोर पर रूम थे, वहाँ एक और समस्या भी थी, चूहे बड़े परेशान कर रहे थे। फिर भी उस हालत में भी हमारे साथियों ने मतलब बहुत ही मन से, बहुत खुशी से पूरे कन्वेंशन का लुत्फ़ उठाया। अब साहब वहाँ जाने के बाद एक काम ये भी रहता है कि भाई किस किस तरह की अब समस्याएं आने वाले कुछ दिनों में आने वाली हैं, वो देखना। और लोग आने वाले थे तो फिर उनको क्या दिक्कतें आएंगी। तो जहाँ जहाँ रूम्स में बिस्तर वगैरह रखवा सकते थे, वो जहाँ जहाँ जिसको डस्टबिन चाहिए या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, जहाँ कहीं सफाई करवानी थी, तो वो सारा काम में हम लोग लग गए। सर के साथ बैठ कर के प्रोग्राम फाइनल करना, कौन कौन अतिथि आने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को देखना। अब जब हमने गेस्ट रूम देखे हमारे, तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया उस समय। लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी वॉशरूम वगैरह में, तो उनको भी ठीक करवाया गया। इसके अलावा एक बड़ी डिमांड थी लोगों की बाल्टियों की बाथरूम में,
और जो बैठने वाली सीट होती है उसकी। तो लकीली वो सब भी वहाँ उपलब्ध तो था, लेकिन व्यवस्थित नहीं था, तो उसको सब करवाया गया व्यवस्थित। बाकी 3 भागों में वो बटी हुई बिल्डिंग है। पहला उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फिर दूसरी डाइनिंग हॉल, ऑडिटोरियम, क्लासरूम, रूम्स वगैरह, हॉस्टल का एरिया, और तीसरी उनके क्लासरूम वगैरह, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह। तो इस तरह से वो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, लगभग 3 एकड़ में। ये शायद मैंने पहले भी बताया। तो खैर साहब, जो गेस्ट्स थे वो भी आना शुरू हुए। जैसे तारक भाई लुहार सर, सीटी पटेल सर, किन्नरी बहन, ये सब गुजरात से ही थे। इस तरीके से कन्वेंशन की हमारी तैयारियां बहुत ही सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। और ख़ासकर गुजरात के कई ऐसे लोग थे जिनसे पहली बार मिलना हो रहा था। जैसे नारायण भाई गढ़वी का एक नाम मुझे याद आ रहा है, एक किम्पल भट्ट का नाम मुझे याद आ रहा है। ऐसे एक वहाँ से थे सर, भुज से थे एक, तो वो भी बड़े अच्छे। ऐसे काफ़ी लोगों से मेरा मिलना पहली बार हो रहा था। तारक सर से मिलना हुआ पहली बार ही। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है ना जब अनुभवी लोगों से मिलना होता है। तो एक श्रवण भाई हमारे साथी हैं, जो अभी भी आज भी एक्टिव है रिकॉर्डिंग क्लब में, मतलब सुनते सब कुछ है। और द हिंदू वगैरह की डिमांड रहती है उनकी हमेशा ऐप पर, लेकिन वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उनसे भी पहली और आखिरी बार वहीं मिलना हुआ था। ये सारी चीज़ें चली रही थी कि अब लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब हमारी जो रिकॉर्डिंग क्लब की ऑफिस की जो टीम थी, रीडर्स की टीम थी, अगले दिन वो लोग भी आ गए थे। लगभग हमारे मतलब पूरे वॉलेंटियर्स आ गए थे। वॉलेंटियर्स में मतलब हमारे जितने भी साथी हैं, विपुल वगैरह, वो सब तो थे ही थे। अलका, विपुल, ये विपुल की बहन है, इधर से जयवंती मैडम, और एक नाम याद रखिएगा, ये आगे चल कर के कई बार प्रयोग में आ सकता है, प्रिया भटनागर। ये अंडरलाइन कर जैसे करते हैं ना अपन, तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। प्रिया भटनागर भी रिकॉर्डिंग क्लब के उस कन्वेंशन में पहली बार शिरकत करने आई थी। ये वही प्रिया हैं जिनका कभी आपने ज़िक्र सुना होगा, जो कॉलेज में हमारी क्लासमेट रहीं। और 2010 में जब हमने रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया, तो रिकॉर्डिंग का काम इन्हीं के साथ शुरू हुआ था, ब्लाइंड स्कूल के अंदर, ब्लाइंड स्कूल अजमेर के अंदर। और फिर रिकॉर्डिंग क्लब में भी बीच बीच में गाहे बगाहे कभी कभी इनको जैसे टाइम मिलता था आकर के रिकॉर्ड किया करती थी ये। तो 2021 में भी, उन दिनों में भी इनका रिकॉर्डिंग का काम काज चालू था। और इसी वजह से कुछ योग संयोग ऐसा बना कि ये यहाँ से अजमेर से जयवंती मैडम के साथ उस कन्वेंशन में आई। अब लेकिन मित्रों, बात ऐसी है कि किसी व्यक्ति का सेशन हो, है ना, और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन उस व्यक्ति की मस्ती देखिए आप। वो व्यक्ति ट्रेन में ही बैठा रह जाए, और जिसकी सबसे पहले ज़रूरत थी वही सबसे लेट आए, और जहाँ उतरना था वहाँ की बजाय अगले 2 स्टेशन बाद उसको याद आए कि मुझे तो उतरना कहीं और था।
लेकिन ये पूरी कहानी थी क्या, अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग उसको याद करके हंस सकते हैं। और आखिरकार वो 2 स्टेशन लेट उतरा क्यों, उस स्टेशन पे क्यों नहीं उतर पाया, और वो व्यक्ति था कौन? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, सुनाएंगे आपको, और भी कुछ और बातें करेंगे। चलिए, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।